नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम 5 ईयर प्लान को डिस्कस करेंगे। भारत के अलग अलग 5 ईयर प्लान, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर को डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहला 5 ईयर प्लान, जैसा कि आप जानते हैं कि 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूएसएसआर से लिया। 15 मार्च 1950 को हमारे देश में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का गठन होता है, ठीक, जो कि ये 5 ईयर प्लान तैयार करती थी। भारत का पहला 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है 1951 में, जिसकी मियाद, जिसकी ड्यूरेशन 1951 से 56 तक रही। इसे हेरोड डॉमर मॉडल भी कहा गया, ठीक है, इसे हेरोड डॉमर मॉडल भी कहा गया। टारगेट ग्रोथ था 2.1% का एंड अचीव ग्रोथ रहा 3.6%। मतलब ये जो पहला 5 ईयर प्लान था, ये पूरी तरह से कह सकते हैं कामयाब था। पहला 5 ईयर प्लान 2.1% का टारगेट था, 3.6% अचीव हुआ। इसे हेरोड डॉमर मॉडल भी कहा जाता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं इस पहले 5 ईयर प्लान में। इसी 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे देश में 5 नई IITs मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है। UGC यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का निर्माण होता है। कई सारे आप कह सकते हैं डैम या मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लाइक भाखड़ा नंगल डैम, हीराकुड एंड दामोदर वैली का निर्माण होता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस प्लान को ड्राफ्ट करते हैं उस वक्त के एक बड़े ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, KN राज जी, ठीक। नाउ तो पहला 5 ईयर प्लान का फोकस था प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर। नाउ सेकंड 5 ईयर प्लान जो कि 1956 में इंट्रोड्यूस होता है, 1956 से लेकर 61 तक इसकी ड्यूरेशन होती है। इसे महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, महालनोबिस मॉडल भी कहा गया, ठीक। सेकंड 5 ईयर प्लान में भारत का जो फोकस था वो था सेकेंडरी सेक्टर। भिलाई, दुर्गापुर, रौरकेला जैसे स्टील प्लांट का निर्माण किया जाता है प्रोडक्टिव सेकेंडरी सेक्टर, मतलब कह सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए। टारगेट ग्रोथ था 4.5% का, अचीव रहा 4.27%, ठीक। नाउ तीसरा 5 ईयर प्लान आता है 1961 में। 1961 से लेकर 66 के बीच में तीसरा 5 ईयर प्लान, मतलब इसकी ड्यूरेशन थी। तीसरा 5 ईयर प्लान जिसे गाडगिल योजना भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इस वक्त जो प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे वो थे गाडगिल साहब, इसीलिए इसे गाडगिल योजना भी कहा गया। मॉडल था जॉन सैंडी एंड सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, ठीक है। अच्छा, इस 5 ईयर प्लान का जो थीम था वो था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी, कि हमारा देश सेल्फ रिलायंट बने, आत्मनिर्भर बने और एक सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बने। मगर तीसरा 5 ईयर प्लान सबसे कैटास्ट्रॉफिक रहा हमारे लिए, क्योंकि 1960 का जो दौर था ना, उस दौर में हमारे देश ने काफ़ी उथल पुथल देखा। 1962 में चीन से युद्ध हुआ, 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ, ठीक। तो इस 5 ईयर प्लान के दौरान हमारे देश में कई सारे उथल पुथल हुए, इवन सूखा भी पड़ा भारत के कई सारे राज्यों में। इसीलिए ये जो सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी का सपना था वो तीसरे 5 ईयर प्लान में टूट गया। ये 5 ईयर प्लान पूरी तरह से आप कह सकते हैं फेल रहा, क्योंकि टारगेट ग्रोथ था 5.6% का, अचीव हुआ मात्र 2.4%। क्योंकि हमें अपना एक्सपेंडिचर, हमें अपने देश का पैसा डिफेंस में शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि लगातार 2 पड़ोसी मुल्कों से युद्ध हो गया 5 साल के भीतर भीतर। इसीलिए 1966 से लेकर 69 पैसे ना होने की वजह से प्लान हॉलीडे रहा हमारे देश में, ओके। नाउ उसके बाद दौर शुरू होता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी का। 1969 से 74 के बीच, या कह सकते हैं 1969 में हमारे देश में चौथा 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस होता है, जिसकी मियाद, जिसकी ड्यूरेशन 1969 से लेकर 1974 थी। यह वही 5 ईयर प्लान है जिस दौरान इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों को नेशनलाइज किया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था भारत में, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई थी एंड ड्राफ्ट प्रॉन एरिया प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1973-74 में। इसका थीम क्या था? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक। वहाँ पे क्या था? सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है तीसरे 5 ईयर प्लान में। यहाँ था क्या? ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी
एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। टारगेट ग्रोथ था 5.6% का, अचीव्ड हुआ 3.3%। देन देयर आफ्टर 1974 से लेकर 78 के बीच में 5वां 5 ईयर प्लान आता है और इसी दौरान हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक, इस प्लान को तैयार करते हैं डीपी धर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, इसी 5 ईयर प्लान के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, गरीबी हटाओ। ठीक, मिनिमम नीड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट भारत में आया था। इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये सब कुछ 5वें 5 ईयर प्लान में हुआ था, 74 से 78 के बीच में। डीपी धर ने ये जो 5 ईयर प्लान है उसको ड्राफ्ट किया था, तैयार किया था। टारगेट ग्रोथ था 4.4% का, अचीव्ड हुआ 4.8%। अगर देखा जाए तो ये 5 ईयर प्लान हार्डली 4 साल का रहा, क्योंकि देन देयर आफ्टर इलेक्शन होता है, इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है और जो नई सरकार आती है जनता पार्टी की, वो इंदिरा गांधी के 5वें 5 ईयर प्लान को मानने से इनकार कर देती है, ख़त्म कर देती है। और 79 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान भारत में आता है। ठीक, तो 79 से 80 के बीच में रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस किया जाता है। असल में 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन हुआ ये कि जिस तरह 78 में जनता पार्टी की सरकार ने इंदिरा गांधी के 5 ईयर प्लान को ख़त्म कर दिया, क्योंकि सरकार बदल गई। तो जब 80 में इंदिरा गांधी दोबारा आती हैं, इंदिरा गांधी रोलिंग प्लान ख़त्म कर देती हैं। रोलिंग प्लान असल में वो 5 ईयर प्लान था पूरा का पूरा, लेकिन इंदिरा गांधी मानने से इनकार कर देती हैं। इंदिरा गांधी कहती हैं हटाओ, मैं अपना 5 ईयर प्लान लेकर आऊँगी। तो इसलिए 1980 से 85 के बीच में 6वां 5 ईयर प्लान भारत में इंट्रोड्यूस होता है, जिसका टारगेट ग्रोथ था 5.2% का, अचीव्ड हुआ 5.7%, मतलब कामयाब रहा। पॉइंट्स टू रिमेंबर में याद रखिएगा, यहाँ से भारत में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत होती है और नेहरूवियन सोशलिज्म का अंत होता है। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत यहाँ से होती है और नेहरूवियन सोशलिज्म का अंत होता है। फैमिली प्लानिंग का कॉन्सेप्ट भारत में आता है। ठीक, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन, कि हम लोग फूड प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट बने, किसी और देश पर निर्भर ना होना पड़े। एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन रूरल एरिया। ये सब कुछ इस 6वें 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ। इंपॉर्टेंट मेनली आपकी 2 चीज़ है कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत होती है और अंत होता है नेहरूवियन सोशलिज्म का, फैमिली प्लानिंग। ठीक, उसके बाद आता है 7वां 5 ईयर प्लान, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ये भी 5 ईयर प्लान कामयाब रहता है। 5% का टारगेट ग्रोथ था, अचीव होता है 6.1%। इंक्रीजिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये इस 5 ईयर प्लान का टारगेट था। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करना है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इन तीनों को बढ़ावा देना है। ठीक, उसके बाद 90 से लेकर 92 रोलिंग प्लान रहा, क्योंकि इस दौरान हमारे देश की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आपको याद होगा, ये वो दौर था जब भारत करवट ले रहा था अपनी इकोनॉमिक कह सकते हैं विचारधारा को लेते हुए, क्योंकि यूएसएसआर टूट गया था, सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका था, अब कैपिटलिज्म को पूरी दुनिया पर राज करना था। तो भारत ने भी अपने आप की अपनी जो इकोनॉमी को क्लोज कर रखा था, या कह सकते हैं कि एक हद तक क्लोज कर रखा था, उसको भारत ने लिबरलाइज करना शुरू किया। तो 90 से लेकर 92 इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई 5 ईयर प्लान नहीं आया। ठीक, तो 66 से लेकर 69 क्या रहा, प्लान हॉलीडे रहा। 79 से लेकर 80 रोलिंग प्लान और एनुअल प्लान 90 से लेकर 92। नाउ 8th 5 ईयर प्लान आता है 1992 से लेकर 1997 के बीच में, जब भारत के अंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत राज का कॉन्सेप्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया जाता है। पंचायत राज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, भारत सरकार की पावर को और डिसेंट्रलाइज किया जाता है एंड प्रमोट किया जाता है किसका, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर आपने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है, अगर मार्केट बेस्ड इकोनॉमी हो गई, अगर एलपीजी है,
मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन गए, तो आपको अपनी इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। टारगेट ग्रोथ था 5.6% का, अचीव हुआ 6.8%, मतलब ये 5 ईयर प्लान कंप्लीटली सक्सेसफुल रहा। देन आता है 9th 5 ईयर प्लान 1997 से लेकर 2002 के बीच में, जिसका टारगेट ग्रोथ था 6.5% का, अचीव होता है 5.4%, क्योंकि इसी दौरान कारगिल का युद्ध भी होता है। ठीक, इसका थीम क्या था? ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ग्रो करो लेकिन सामाजिक न्याय और इक्वालिटी के साथ, ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। देन आता है 10th 5 ईयर प्लान 2002 से लेकर 2007 के बीच में, जिसका टारगेट ग्रोथ था 8% का, अचीव होता है 7.6%। इस 5 ईयर प्लान के दौरान एम क्या था कि आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में भारत में जो पर कैपिटा इनकम है उसको दुगना करना है और पावर्टी रेशियो को 2012 तक 15% तक कम करना है। ठीक, 2002 में आया तो दो चीज़ थी कि आने वाले 10 साल मतलब 2012 तक भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उसको दुगना करना है, और दूसरा 2012 तक मतलब आने वाले 10 सालों में जो पावर्टी है उसको 15% तक क्या करना है? कम करना है। तो ये 10th 5 ईयर प्लान जो 2002 से लेकर 7 के बीच में आया था उसका थीम था, या कह सकते हैं उसका टारगेट था। अब उसके बाद आता है 11th 5 ईयर प्लान 2007 से लेकर 12 के बीच में, टारगेट ग्रोथ था 9% का, अचीव हुआ 8%। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। टू अचीव फास्टर एंड द मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात 11th 5 ईयर प्लान में की गई थी। और इस प्लान में एक एम और बनाया गया था कि पॉवर्टी को, जो गरीबी है, उसे 10% पॉइंट तक कम करना है। इसके अलावा बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड को इंट्रोड्यूस किया गया था टू हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी इन द कंट्री। 250 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, भारत के 250 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में गरीबी को कम करने के लिए एक बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फिर आता है 12th 5 ईयर प्लान, जो कि आखिरी 5 ईयर प्लान था 2012 से लेकर 17 के बीच में, जिसका टारगेट ग्रोथ था 8% का, मगर अचीव हुआ था 6 से लेकर 6.5%। इसका था फास्टर, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 11वें 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई थी, 12वें में सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई थी। ये दोनों क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक, तो ये भारत के 12 5 ईयर प्लान थे। कब आए? ठीक, टारगेट ग्रोथ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मगर हाँ ये ज़रूर याद कर लीजिएगा कि प्लान हॉलीडे कब था। ठीक, रोलिंग प्लान कब आया, एनुअल प्लान कब आया, एंड देन देयर आफ्टर गरीबी हटाओ के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किस 5 ईयर प्लान में आया। तो क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं बड़े डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे तीसरा 5 ईयर प्लान का जो थीम है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बाकी ईयर तो आपको याद रहेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए और गुरु घंटाल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।